सांगा मामले में चालाकी दिखा रहे थे अखिलेश। मुद्दे को दलितों के अपमान से जोड़ने चले थे अखिलेश। भड़की मायावती ने अखिलेश के एजेंडे को उधेड़ दिया। जंग के मैदान में मुगलों को धूल चटाने वाले परम प्रतापी वीर राणा सांगा के अपमान का मुद्दा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस राणा सांगा की वीरता के किस्से आज भी गर्व से सुने सुनाए जाते हैं, उन्हीं का अपमान देश की संसद में किया गया और एक सपाई सांसद ने भरी संसद में उन्हें गद्दार कह दिया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से आने वाले सपाई सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत राजा राणा सांगा को भरे सदन में गद्दार बताया तो भड़के राजपूत विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधे उनके घर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। राणा सांगा के अपमान पर भड़के लोगों ने जब विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव तुरंत बचाव में उतर गए और दलित कार्ड खेलते हुए कहने लगे कि रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद है, इसलिए उनके घर पर हमला किया गया। ये रामजी लाल सुमन जी में इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बोलने वाले सपाई सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलने लगे, जिस पर दलितों की सबसे बड़ी नेता और बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस कदर भड़क गईं कि अखिलेश यादव पर दलितों के नाम पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलित को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं। दलित नेता मायावती ने जहां अखिलेश यादव पर दलित नेताओं को आगे करके राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लोगों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपके पास यादव सांसद भी है तो फिर दलित सांसद से ही राणा सांगा के खिलाफ क्यों बयान दिलवाया। साथियों सभी को अखिलेश यादव की रणनीति बहुत कलाकार है भाई, मानना पड़ेगा उनको। उनके घर में 6 यादव सांसद है लेकिन उन्होंने किसी से उनसे बयान नहीं दिलवाया। एक मुसलमान नेता है मुंबई से, पहले उनसे बयान दिलवाया, अब उसके बाद दलित नेता को पकड़ लिया। ठीक है कि जो कि अत्याचार या कोई भी दंगा हो तो ये झेले, इनका समाज झेले। हम तो यादव हैं, हम तो हिंदू हो जाते हैं। आज टीका लगाए थे अखिलेश यादव जी, पूजा भी करके आए हैं, लेकिन उनको इतने जो 6 सांसद हैं उनसे हिम्मत नहीं हो पाया कि भाई बुलवा दे बयान कि यादव से बुराई हो। लेकिन यादव से बुराई चाहते ही नहीं है यादव की हिंदू हो जाते हैं ना, कभी हिंदू हो जाते हैं, बीजेपी के हो जाते हैं भाई, उनको कोई डर नहीं है। दलित पिछड़ा मुसलमानों को डर है ना,
उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। दंगा में तो उनके बच्चे मरते हैं, दंगे में तो वो गिरफ्तार होते हैं, दंगे में तो आम आदमी पिसता है, दलित पिछड़ा पिसता है। लेकिन अखिलेश यादव जी राजनीति रुचि से करे, भाई आप ही दे दिए होते बयान, विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े 37 सांसद हैं आपके पास, क्यों दलितों और मुसलमानों को चुन के जो है कि बयान दिलवा रहे हैं? इसके पीछे रणनीति क्या है आपकी कि इनके समाज के बंदे जो है कि मरे कटे जेल जाए? भाई समझना चाहिएगा, ठाकुर समाज को, दलित समाज, मुसलमान समाज को, सबको समझना चाहिए कि अखिलेश यादव जी जो है कि और दंगे की राजनीति करते हैं, जिसमें उनको खाली वोट से मतलब है। उनके बाल बच्चे मरे कटे उनसे कोई मतलब नहीं है, अत्याचार हो कोई मतलब नहीं है। आज जो है कि दलित सांसद से आपने बयान दिलवा दी, यही 6 सांसद है यादव, आप उनसे बयान दिलवा देते अपने घरवा में, काहे हिम्मत नहीं हो पाएगा क्या? लड़ने के लिए दलित को आगे कर दिया, मलाई खाने के लिए अपने परिवार को खिलाइए। सोचना पड़ेगा सबको। अखिलेश यादव जी कितने बड़े धोखेबाज नेता हैं। जब वो आजम खां के नहीं हुए तो बाकी सांसदों के क्या होंगे, बाकी नेताओं के क्या होंगे? इनका सिर्फ एक ही रणनीति है कि दलितों और मुसलमान को मरने दो और हम वोट लेते रहे। जय भीम। पहले सपा सांसद ने देश के वीर राजा राणा सांगा को गद्दार कहा और फिर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलने लगे और आरोप लगाने लगे कि दलित होने की वजह से उनके सांसद रामजी लाल सुमन का विरोध हो रहा है। लेकिन उनका ये हथकंडा भी लगता है अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दलित समाज को उनकी राजनीति समझ आ गई है। इसलिए अब अखिलेश यादव से ही सवाल किया जाने लगा है कि उनके परिवार में कई यादव सांसद हैं, उनसे राणा सांगा के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिलवाया गया? एक दलित नेता को ही क्यों मोहरा बनाया गया? यानी सपाई सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान की वजह से अब दलित और राजपूत दोनों समाज का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। वैसे अखिलेश यादव अगर चाहते तो अपने सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को शांत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद से ही सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी का विरोध हो रहा है। तो वहीं इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस राजस्थान से राणा सांगा का नाता रहा है, उस राजस्थान की धरती से आने वाले बीजेपी सांसदों ने सपा के खिलाफ क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो हम सबको पता है कि मैं अपने पूर्वज महाराणा सांगा के बारे में बोलना चाहती हूँ और ना सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश की जनता की बात रखना चाहती हूँ कि सपा के जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग किया है महाराणा सांगा के लिए और उनको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था और 1 बार उन्होंने बाबर को भी हराया था और उनके शरीर में 80 घाव थे और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। तो मेरा यही कहना है कि बिना अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी बात ना करें। जिसका भी मन आता है कोई भी इतिहास के किसी भी का नाम लेकर, चाहे मीरा माँ हो, चाहे पद्मिनी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब ये बात राज्यसभा में उठी थी तो सांसद लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया है। अगर पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि ये जो धन्यवाद आप सब हर जगह महाराणा प्रताप और बड़े लोगों का नाम लेते हैं, माननीय श्री सीपी जोशी जी, माननीय श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और
इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री अमराराम जी, माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड, आप कंप्लीट कीजिएगा। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए धन्यवाद। आपके माध्यम से इतना ही कहना है। सभापति माननीय अमराराम जी, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।